सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आदिति और मैं इस बार कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ। तो मैं नहीं चाहती कि वो किसी के साथ भी हो। सो इसलिए मैं उस चीज़ को बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या था मेरे साथ। तो उसमें शुरू से बताती हूँ कि मेरे साथ हमेशा हर बार होता है ऐसा कि एक पार्सल का मैसेज आया, उसके साथ 2-3 पार्सल आ गया। तो मैं सोची कि इस बार भी वही हुआ होगा। तो 16 सितंबर को वो पार्सल आता है, ठीक है। और उसमें मतलब मैं सोची कि एक का मैसेज आया, ठीक है। तो उसके साथ 2 और पार्सल था, तो मुझे लगा मेरा ही होगा क्योंकि सेम डेट था, मेरा एड्रेस था, मेरा नंबर था, सब कुछ मेरा दिया गया था। तो मैं सोची कि मेरा ही होगा। तो चलो फिर मंगा ली वो ऑर्डर, मतलब कि डिलीवरी वाला कॉल किया कि मैम आपका पार्सल आया, आप कहाँ हैं। तो बोले कि आप मेरी मम्मी को दे दीजिए और हम है नहीं घर पे। तो मम्मी ले ली। तो फिर उसके बाद मैं घर आई, फिर उसके बाद मैंने पार्सल खोला। उसमें मतलब क्या ही बताऊँ मैं। उसके बाद मैं दोनों में साड़ी देख रही हूँ। दो ऐसा पैकेट था जिसमें साड़ी आया हुआ था, और जिसका मैसेज आया था मुझे उसमें बस वो कपड़ा था जो ऑर्डर की थी। तो एक 1300 कितना 78 का था, और एक तो 1679 का था, ठीक है। तो मेरा मतलब कि क्या ही बताऊँ यार, इतना ज़्यादा पैसा। मतलब मुझे लगा कि अरे यार मेरे पैसे फंस गए, अब मैं क्या करूँ। तो ऐसा होता है ना कि मतलब जैसे आप जिस मतलब कि होता है ना, फ्लिपकार्ट में लिखता है कि टुडे अराइव। तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि मेसो वाले में भी लिखे टुडे अराइव, ऐसा कुछ। तो हमेशा मतलब मेरे साथ बार बार हुआ है कि मतलब आपका एक पार्सल आया, उसके साथ 2-3 पार्सल और आ गया। तो इस बार भी मुझे लगा यही होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। फिर 19 नहीं 18 सितंबर को फिर से पार्सल आता है, और सेम पार्सल। उस पे पार्सल पे क्या था, इनवॉइस जो था उस पे बस एक फ़ोटो लगाया हुआ था, जो सेम वो कपड़ा का था, वही बस फ़ोटो लगाया हुआ था कि आपका ये वाला कपड़ा आया है। तो मुझे लगा कि वो उस दिन एक्सचेंज करेगा, बट वो एक्सचेंज नहीं किया। वो बोला कि मैम आप पार्सल लीजिए और मुझे पैसा दीजिए। तो मैं बोली कि मैं पैसा क्यों दूँ, मैं तो ऑलरेडी पैसा पे कर चुकी हूँ 2 कपड़ों का, और वही सेम कपड़ा का, और जो कि मुझे साड़ी आया। अब बताइए मैं क्या करूँ। तो वो बोलता है डिलीवरी वाला कि मैम इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो आपको मेसो वाले से बात करना होगा। तो बोले ठीक है। तो फिर मैं मेसो वाले से बात की और बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, तो आप लोग मेरा ये पार्सल लेकर जाओ, मेरा पैसा वापस करो। मैं नहीं जानती कुछ भी। वो तो बोल रहे थे कि मैम ये हमारा पार्सल नहीं होगा, हो सकता है। तो हम बोले ठीक है भाई, आपका पार्सल नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है। आप जानते, हम जानते हैं कि हम इतने रेट का मतलब इतने रेट का हम ऑर्डर किए हैं। तो वो फिर मानने से इनकार कर दिया। तो बोला कि ठीक है मैम, हम आपका कंप्लेन ये करते हैं। फिर उसके बाद वो बोला कि ठीक है मैम, आप जीमेल ऐड कर दीजिए, जो कि आप जीमेल ऐड नहीं किए। तो बोले ठीक है हम जीमेल ऐड कर दे रहे हैं। तो जीमेल ऐड किए। फिर उसके बाद वो रिक्वेस्ट भेजा वहाँ पे कि आप वहाँ पे फ़ोटो भेजो। तो इनवॉइस का जो है वो मैंने बहुत अच्छे से उसने बोला था कि बहुत अच्छे से फ़ोटो क्लिक करके भेजिएगा, जिसमें क्लियर दिख रहा होगा सब कुछ। तो बोले ठीक है। तो मैं साड़ी का भी फ़ोटो भेजी, और वो इनवॉइस जो था उसका भी, दोनों दो मेरा पार्सल आया था, दोनों के साथ सेम ही हुआ था। तो बोली ठीक है चलो भाई, भेज दिया। फिर भेज दी। फिर उसके अगले दिन मैसेज आता है कि आप 4 दिन वेट करो तो आपका पैसा आ जाएगा। तो बोले ठीक है चलो। तो 1600 जो कुछ रुपए का था वो तो मेरा पैसा वापस आ गया 4 दिन में। तो मुझे लगा 1300 वाला भी आ जाएगा। और तो फिर वेट करते करते मतलब टाइम निकलता जा रहा था। मैं सोची कि अब आएगा अब आएगा, नहीं आया। तो फिर मुझे आज कॉल करना पड़ा। और फिर मैं कॉल की, फिर मैं उसको बोली कि मेरा पैसा अभी तक 1300 वाला आया नहीं है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, मेरा पैसा भेजोगे या नहीं भेजोगे। तो उसने बोला कि ठीक है मैम, हम आपका कंप्लेन कर ले रहे हैं, मतलब ले ले रहे हैं आपका कंप्लेन, और उसके बाद आपके जीमेल पे भेज दे रहे हैं, ठीक है। हमारे जो मतलब मेसो वाले हैं वो जो देखेंगे उस कंप्लेन को, तो फिर आपको पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा। तो मैं बोली कि ठीक है, मेरे को दोबारा कॉल करने का मौका नहीं दीजिए आप लोग, प्लीज़ मेरा पैसा जल्दी से वापस करिए, क्योंकि सबके लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी का भी पैसा फंसे, इसलिए ये वीडियो भी बना रही हूँ। तो आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि मैं किसी के साथ नहीं चाहती कि ऐसा हो, ठीक है, स्कैम। क्योंकि हर लोग नहीं जानते यार इस चीज़ के बारे में कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता भी है एक्चुअली में, मुझे भी खुद नहीं पता था कि ऐसा होता है। तो ठीक है। तो फिर भी मेरा मतलब आखिर तो पैसा आ गया। कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा इस चीज़ के बारे में, तो
कि मतलब हम पैसा वापस कैसे मंगाएं। तो कम से कम उस चीज़ से सतर्क तो रह सकते हैं ना कि हमें उस चीज़ का कम से कम ज़रूरत ना पड़े वहाँ तक पहुँचने की, मतलब हमारा पैसा वापस मंगाने के लिए हमको कंप्लेंट करना पड़ेगा, उतना कुछ करना पड़ेगा। तो एक का पैसा आ गया और 1300 वाला नहीं आया, तो मैं कंप्लेन की। तो फिर आज फिर देखती हूँ कब तक पैसा आता है, तो फिर मैं अगली वीडियो में भी बता दूंगी। तो ये मैं एक का तो बता दी कि मेरा एक का पैसा आ गया। तो फिर अब ये बताती हूँ कि उससे बचना कैसे। तो सबसे पहली चीज़ कि आप ट्रैकिंग जो दी रहती है उसमें मीशो में, कि आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो कि आपका पार्सल है कहाँ। तो पहले वो चीज़ देखो पहले। फिर उसके बाद अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि वहाँ पे कुछ दिखा रहा है और पार्सल आपका आ गया, ठीक है। तो अगर आपका पार्सल आ भी गया, तो आपके अगर फ़ोन पे मैसेज भी आ गया ना, तो सबसे पहली चीज़, अगर मैसेज आ भी गया ना, तो सब कुछ छोड़ के पहले ऑर्डर आईडी चेक करो कि उस पर लिखा है या नहीं लिखा है। सबसे पहली चीज़ उस डिलीवरी वाले लेने से पहले, क्योंकि अगर आप डिलीवरी वाला आपके दरवाजे तक भी आ गया ना, तो तब भी आप अपना ऑर्डर कैंसिल करा सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ यही कहूँगी मैं कि ऑर्डर आईडी चेक करो, तो तभी आपका पैसा बच सकता है और कुछ नहीं तो फिर से अगर ऐसा होता है ना कि मान लीजिए ठीक है आप वो पार्सल ले लेते हो, ठीक है, आपका मतलब ऑर्डर आईडी भी सेम है, ठीक है, ऑर्डर आईडी भी सेम है और आपका पार्सल आ गया है, आपके फ़ोन पे मैसेज भी आ गया है, ट्रैकिंग आईडी भी आपकी बता रही है कि आपका पार्सल आ चुका है, ठीक है, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप डायरेक्ट जाओगे और उस पर जहाँ आपने ऑर्डर किया है उसके नीचे रिटर्न का ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ रिटर्न करने के लिए और मतलब ऑप्शन डालिए कि आपके साथ क्या हुआ है, कि मतलब उसमें ऑप्शन आता है बहुत सारा कि मतलब मेरे पास गलत आइटम आ गया या फिर आपको पसंद नहीं आया या फिर बहुत सारा चीज़ आता है, तो आप लिखो कि रॉन्ग आइटम आ गया है आपके पास, ठीक है, तो रॉन्ग प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद आप नीचे मतलब फ़ोटो डाल दो कि कौन सा आपके पास प्रोडक्ट आया है, ठीक है, गलत आया है तो आप वहाँ पे तुरंत वो डिलीवरी वाला आएगा, वापस ले जाएगा, वो पैसे दे देगा। बट ये वाला स्कैम पता नहीं मेरे साथ हुआ है, अब किसके साथ हुआ है या नहीं हुआ है, बट मैं बता रही हूँ मेरे साथ हुआ है, तो हो सकता है कि आपके साथ हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको ये चीज़ पता हो। और तो फिर इसलिए मैं नहीं चाहती कि किसी का भी पैसा फंसे, क्योंकि किसी के लिए भी पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। कोई भी अगर पैसा ला रहा है तो बहुत मेहनत से ला रहा है कहीं से भी, तो मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ भी हो। और मीशो वाला भी ये चीज़ बहुत गलत कर रहा है यार, कि पहले 200-300 वाला साड़ी भेज दे रहा, मतलब 200-300 वाला, 300 कौन देगा यार, वैसे साड़ी को कोई नहीं देगा, वो 200-300 रुपये भी अपने वेस्ट है उस साड़ी पे। तो मैं वो साड़ी भी दिखा देती हूँ किस टाइप का साड़ी है। ये है 1300 का साड़ी, जो किसी एंगल से नहीं लग रहा है कि ये 1300 का है, ठीक है, और ये है 1600 का, देख रहे हैं आप। इन दोनों साड़ी को ना मैं जब तक मेरा पैसा नहीं आया था ना 1600 वाला, तब तक मेरा तो देख के दिमाग खराब रहता था यार, ये क्यों देकर गया है, इससे तो अच्छा देता ही नहीं है। इतना गुस्सा आता था मुझे देख कर। फिर वो पार्सल भी नहीं लेके गया और पैसे 1600 वाला वापस कर दिया। बोले चलो ठीक है कोई नहीं, पर 1300 वाला भी वापस आ जाना चाहिए यार। मेरा तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब है इस चीज़ को लेकर। तो मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना रही थी, हाँ, बिकॉज मैं कहीं गई हुई थी उसकी वजह से। बट कोई नहीं, अब मैं रेगुलर रहूँगी और जो भी मेरे साथ होगा ना वो मैं एक वीडियो बनाकर आपको शेयर ज़रूर, मतलब कि बताऊँगी ज़रूर कि मतलब आप लोग इस चीज़ से अवेयर रहो। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मैं अगली वीडियो में भी बता दूंगी कि मेरा 1300 रुपये वाला आया या नहीं आया। सो आज के लिए इतना ही, और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। और इस चीज़ को प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी के साथ भी हो, शेयर और कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ मैं बता रही हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।